So class 10th, we are here at exercise 3.4, question number 2. And the question number 2 is based on the word related problems. तो इनमें क्या होने वाला है, इनको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को. ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट टू लीनियर इक्वेशंस एंड आफ्टर दिस वी विल सॉल्व इट बाय व्हाट एलिमिनेशन मेथड एज पर रिटन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज इफ वी एड 1. देखो ध्यान से, बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 इज इन पार्ट 1. यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस हैं और 5 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लिए हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही है, यानी कि कुछ न्यूमरेटर है अपॉन क्या है इसमें डिनोमिनेटर है, यानी कि एक फ्रैक्शन की बात चल रही है. दिस इज द कंडीशन. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, हमें नहीं पता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो लेट्स जस्ट से x अपॉन वाई हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है. ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में हमें क्या करना है 1 ऐड करना है. ठीक है, आगे देखो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये कर दिया हमने. ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो कि क्या है अपने आप में नया फ्रैक्शन ये है, ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कह रहा है 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऐसा कुछ हो जाता है. तो यानी कि x प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू 1 हो गया. हमने क्या सपोज किया था, फ्रैक्शन हमने कहा था लेट जस्ट से फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना x अपॉन y. उसके बाद सिंपल सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कुछ बनने वाली है. तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं. y माइनस वन है, कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस वन. ठीक है, अब x और y को एक साथ करते हैं, अगर y यहाँ शिफ्ट होगा तो y नेगेटिव में जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, ये प्लस वन है, इस साइड आएगा तो माइनस वन, एक माइनस वन ऑलरेडी है, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू. आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है इट बिकम्स 1/2, यानी कि अब जो फ्रैक्शन है, यानी कि क्या था फ्रैक्शन x अपॉन वाई हमारे पास फ्रैक्शन था, इट बिकम्स क्या कह रहा है 1/2, ये हो जाता है 1/2 हो जाता है. ठीक है, कैसे हो जाता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, वी विल गेट दिस फ्रैक्शन एज व्हाट 1/2. ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, बस हो गया. नेक्स्ट फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सिचुएशन दूसरी सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको भी थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं. 2 यहाँ पे y माइनस वन इधर पे, तो क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस वन. इतना तो सभी को आता ही है अब तो. ठीक है, अब इसको शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1. इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई. इफ वी गेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, हमारे पास 2 प्रॉपर इक्वेशंस आ चुके हैं. अगर हमारे पास 2 प्रॉपर इक्वेशंस हैं, नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय व्हाट एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -2. ये हमारे पास इक्वेशंस है. अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं. देखो हम मेहनत क्यों करें, y यहाँ पे है, यहाँ पे भी y है, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, बस इन दोनों को प्रॉपर वे में. अब y से y कैंसिल होगा, कैसे होगा, ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव हो जाए तो काम बन जाएगा. तो हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं पूरी इक्वेशन को. सबट्रैक्ट करने में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं, कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस. अब याद रखना इन सिंबल्स का कोई मतलब नहीं है, लेट मी इरेज दीज. ठीक है, याद रखना ये चीज, भूल जाओ इनको. 2x माइनस एक्स कितना होता है, x होता है. देखो y माइनस वाई क्या हो गया 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो इसी चीज के लिए, इसी वेरिएबल को क्या कर एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को इक्वल किया था, हम पहले भी कर चुके हैं काम. इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई. इफ x इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो यू विल गेट व्हाट y इज इक्वल टू समथिंग. क्या, चलो इसी इक्वेशन में रखते हैं. कौन सी इक्वेशन थी ये, इक्वेशन नंबर 2 थी शायद. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमने. ठीक है, फर्स्ट चलो इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, चलो रखते हैं 2 इंटू वट 3, इस इक्वेशन में रखना है. रिमेंबर दिस माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 1 है, दिस इज इट. 3 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, और इससे क्या आएगा y इज इक्वल टू कितना आया
6 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5, तो हमारा हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3/5। हमने क्या लिया था x अपॉन y लिया हुआ था, x की जगह पे 3, y की जगह पे 5, तो 3/5 हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। अब किसी को प्रॉब्लम है तो हम चेक भी कर सकते हैं। उसने क्या बोला था, अगर हम क्या करते हैं, इसने क्वेश्चन में बोला था, देखो इसने कहा था इफ वी ऐड 1 टू द, क्रॉस चेकिंग के लिए आए ये काम। अब हमारा क्वेश्चन आंसर तो आ गया, हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हमारा फ्रैक्शन क्या सही है या गलत है। 3/5 हमारा फ्रैक्शन है, देखो क्या कहा था इसने, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। चलो चेक करते हैं, 3 + 1 is 4, 5 - 1 is 4, 4 1 4, तो क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया कितने में, 1 में रिड्यूस हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, अब देखो क्या एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये, ठीक है, लेकिन इसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक है। लेट्स जस्ट से अभी अगर तुम्हारी एज या हमारी मेरी एज, लेट्स जस्ट से माय एज इज 28, ठीक है, अगर मेरी एज यहाँ पे 28 है, ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 years ago की बात करता हूं मैं, 4 years ago यानी कि 4 साल पहले, व्हाट विल बी माय एज, माय एज विल बी व्हाट 28 - 4। किसी को डाउट है तो आई होप कि नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 years later, 4 years later की बात करूं या 4 साल के बाद, माय एज विल बी व्हाट 28 + 4 हो जाएगी फिर, है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 28 4 साल पहले यानी कि 28 - 4 एंड 4 years later मीन्स 28 + 4, सिंपल सा है ना। अगर यहाँ पे अगर मैं सपोज करूं, ये क्या है, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है, याद रखना ये चीज, ये प्रेजेंट एज है, ये पास्ट की एज है, और ये क्या है, फ्यूचर की एज है। रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर 28 मेरे लिए अननोन होता, एक वेरिएबल होता, तब भी तो कॉन्सेप्ट वही रहता ना। 4 years ago की बात करता मैं, 4 years ago क्या होता, जैसे 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो x में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 28 years later की बात करूंगा तो क्या होगा, तो x में 4 ऐड करूंगा, जैसे 28 में 4 ऐड किया था। तो रिमेंबर दिस, अगर वेरिएबल है तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। So the question is 5 years ago Noori was twice as old as सोनू। देखो दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, दो लोग हैं। लेट द ये वर्ड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो खुद लिख लेना, क्या लिखोगे मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। लेट द एज ऑफ नूरी इज, लेट जस्ट से x, ठीक है, लेट चलो लिख ही लेते हैं, लेट नूरीज एज इज इक्वल टू कितना किया x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये सपोज, ये ध्यान रखना ये प्रेजेंट एज है, याद रखना, ठीक है, यानी कि x ईयर इसकी क्या है, प्रेजेंट एज है, रिमेंबर दिस। और इसने सोनू बोला हुआ है, लेट सोनूज एज इज इक्वल टू कितना है, सोनूज एज इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, लेट जस्ट से y है, याद रखना ये क्या है, प्रेजेंट एजेस है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसने बोला है 5 years ago, ठीक है, अगर प्रेजेंट एज ऐसी कुछ है तो 5 years ago, नूरी की एज अभी x है, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, व्हाट विल बी द नूरीज एज, x - 5। ये डिस्कशन किया था ना, पहले यानी कि माइनस, बाद में यानी कि प्लस, ठीक है। तो यानी कि 5 years ago, 5 years ago नूरीज एज, नूरीज एज इज इक्वल टू कितना होगी, x - 5 अगो मींस पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाँ सॉरी, सोनूज एज भी बोला हुआ है, तो सोनू की एज भी फाइंड करते हैं। व्हाट इज द सोनूज एज, 5 years ago सोनूज एज इज इक्वल टू व्हाट, y - 5। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब ये बोल रहा है 5 years ago, 5 years ago एजेस आर देयर, नूरीज एज यानी कि जो नूरी की एज है, नूरीज एज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, नूरीज एज इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस का मतलब इनटू 3 होता है। तो नूरीज एज कितनी है, अब कई लोग जल्दबाजी में एक्स मत लिख लेना, क्योंकि नूरीज एज ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 5 years ago वाला कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है 5 years ago वाला कॉन्सेप्ट ये रहा। तो नूरी की एज कितनी है यहाँ पे, x - 5 है, याद रखना, इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। सोनू एज कितनी है, y - 5 है, y - 5 है, तो यहां से हमारी क्या आएगी, एक फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फिर दूसरी कंडीशन है, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, x - 5 इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई इज 3y - 5 3 इज 15। नाउ व्हाट, 3y को इधर शिफ्ट करता हूं तो x - 3y, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेता हूं, नंबर्स को एक साथ,
ये क्या है -15 था, ये -5 इधर शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगा। तो ओवरऑल आई गॉट व्हाट माई 3 x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट -10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब दूसरी इक्वेशन के लिए काम करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। चलो अगला आगे अगर तुम पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या है, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 ईयर्स लेटर की अगर हम बात करें तो एजेस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेटर मतलब क्या, फ्यूचर की बात चल रही है। अभी एज कितनी है, प्रेजेंट एज x है, तो 10 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। सोनू जैस y है तो इन फ्यूचर क्या होगी, y प्लस 10 एग्जैक्टली। तो यानी कि फ्यूचर की एज ये रही इनके पास। ठीक है, इसने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ऐसा कुछ इसने बोला हुआ है। ठीक है, तो यानी कि नूरी की एज कितनी है, अब एक्स मत लिख लेना फिर से, नूरी की एज कितनी है, 10 ईयर्स लेटर वाली बात चल रही है, एक्स प्लस 10 है, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ सोनू कितना है, वाई प्लस 10 है। ठीक है, बट एक्स प्लस 10 ठीक था, इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू वाई इज ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, अब ये शिफ्ट करते हैं इधर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, -10, 20 माइनस 10 इज 10, इक्वेशन नंबर व्हाट 2। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऐसी कुछ आई थी, सेकंड इक्वेशन आ गई ये। अब क्या करना है, अब सिंपल सा हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, हमने फाइंड कर ली इक्वेशंस क्या है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करते हैं सॉल्व, हमें कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 है, ये 2 है, करने को यहाँ पे हम कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 करना है। ठीक है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे सिंबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का क्या होता है प्लस, प्लस का क्या होता है माइनस। अब ऊपर वाले सिंबल्स को भूल जाना, कई लोग जल्दबाजी में वही सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल, इसीलिए हमने ये सारा काम किया था एलिमिनेट करने के लिए। -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है, y इज इक्वल टू कितना होता है, -10, और -10 माइनस कितना होता है, 20 होता है। तो y से y कैंसिल, सॉरी माई नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर व्हाट 1, अगर रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 का है, यहाँ पे है जो कि क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, चलो रखते हैं, x ठीक है, माइनस ठीक है, 3 ठीक है, y की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू -10। देन व्हाट, x माइनस 3 2 6 60 इक्वल टू -10, देन x इक्वल टू कितना आएगा, +60 यानी कि 50 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो हेंस द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितना है, x विच इज कॉल्ड 50 ईयर्स, वो 50 साल की है, बूढ़ी है। ठीक है, सोनू जेज इज व्हाट 20 इज द सोनू जेज। ठीक है, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इट। देखो क्वेश्चन काफी इजी होते हैं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 2 डिजिट नंबर को सपोज कैसे करते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, कई लोगों को आता होगा। ठीक है, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है, 10x प्लस वाई सपोज करते हैं। अब ये होता क्या है, चलो उसका पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा। 10x प्लस वाई मीन्स व्हाट, अगर कोई नंबर 32 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वंस प्लेस में है, इसलिए 2 इंटू 1 लिख लेता हूँ मैं इसको, बिल्कुल। ये 3 अगर मैं बात करूँ तो 3 कौन से प्लेस में है, टेंस प्लेस में है, तो इसको 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, यही नंबर तो आएगा, 10 3 30 प्लस 2 इज 32, है ना। तो यानी कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 2 डिजिट नंबर, 2 1 2 होता है, 1 को मैंने इरेट कर दिया, वंस में था। तो वैसे ही अगर एक्स वाई कोई नंबर अगर है, एक 2 डिजिट नंबर है, तो उसको मुझे सपोज करना होगा, तो मैं कैसे सपोज करूंगा, ये टेंस प्लेस में है तो इसको मैं 10x लिखूंगा। ठीक है, ये वंस प्लेस में है, इसको मैं y लिखूंगा, इन दोनों का एडिशन, है ना। यानी कि क्या है, प्लेस वैल्यू जो हमने पढ़ी थी उसके बेस पे हम सपोज करते हैं 2 डिजिट नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस प्लेस में x है, वंस प्लेस में y है। तो इसका मतलब क्या है, याद रखना ये चीज, ऐसे कुछ हम कभी नंबर को सपोज करेंगे तो ऐसे करेंगे। 3 डिजिट नंबर को सपोज करना होगा तो उसमें क्या होता है, एक वंस की प्लेस में होगा, ठीक है, एक टेंस की प्लेस में होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक और नंबर आएगा इसमें, क्या 100 की प्लेस में होगा, है ना। तो यानी कि 4 डिजिट नंबर को सपोज करना होगा तो 1000 आएगा। तो यानी कि ऐसे कुछ वे में हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। फिलहाल हमें 2 डिजिट नंबर सपोज करना है, तो वी सपोज्ड व्हाट, लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू व्हाट, 10x प्लस वाई। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स का सम बोल रहा है, डिजिट्स कहां पे हैं, x और y के क्या है, डिजिट्स हैं।
10 को मत लेना, ये तो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इसके जो डिजिट्स है जो कि x और y है उनका सम कितना है, 9 है। ठीक है, आगे भी बोला हुआ उसने, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज व्हाट इज द नंबर, दिस इज द नंबर, 2 डिजिट नंबर ये रहा। तो यानी कि इस नंबर का, चलो इसको n से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, इस नंबर का 9 टाइम्स, ऐसा कुछ बोला हुआ है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, यानी कि इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि क्या, यानी कि इस नंबर के ऑर्डर को, नंबर को रिवर्स करने के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस जो है नंबर के 9 के इंटू 9 के इक्वल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है। ठीक है, यानी कि फिर से देखो, क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं, अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए रहना। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सिचुएशन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब रिवर्स का मतलब क्या है, देखो अगर 32 कोई नंबर है, इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है, 23 है। रिवर्स करने का मतलब यही तो होता है। अगर 10x प्लस वाई कोई नंबर है, रिवर्स करने का मतलब क्या है, 10y प्लस एक्स है, और क्या है। तो यानी कि रिवर्स करने का मतलब क्या है, 10y प्लस एक्स है और कुछ नहीं है। इसका ट्वाइस था तो ट्वाइस है, और n का मतलब नंबर तो यही था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई था, साथ में क्या है, इंटू 9 है। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स पे। नाउ ब्रैकेट के बाहर 9 है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 10 9 ज़ा 90, x प्लस 9 वाई ज़ा 9 वाई इज इक्वल टू व्हाट, 10 2 ज़ा 20 वाई प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x। नाउ व्हाट, वेरिएबल्स को एक साथ करो, नंबर्स को एक साथ करो। ठीक है, तो चलो करते हैं। सॉरी, सारे के सारे क्या है, वेरिएबल वाली टर्म है। 90x ठीक था, अब ये 2x इधर शिफ्ट होगा तो -2x। ठीक है, ये 9y ठीक था, यहाँ पे 9y, ये इधर शिफ्ट होगा तो -20y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचेगा वहां पे। तो 90 माइनस 2 कितना होता है, 88x। फिर क्या होगा, 20 माइनस 9 कितना होता है, 20 माइनस 9 माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, बड़ा डिजिट क्या है, 20 है, 20 का सिंबल नीचे रिपीट होता है। ठीक है, 20 माइनस 9 कितना होता है, 11, वाई था तो वाई है इज इक्वल टू 0। देखो इन टर्म्स को लेके ही सॉल्व कर सकते हो, बट ज्यादा बेनिफिट है अगर तुम 11 कॉमन ले लेते हो। 11 8 ज़ा 88 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब 11 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड, तो ओवरऑल इक्वेशन आ गई हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी हमारे पास। अगर हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय व्हाट, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो ये काम अब तुम खुद करोगे। Now, next question, question number 2, part what 4. मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। यानी कि कोई मीना है, ठीक है, मीना कहाँ जा रही है, बैंक जा रही है, उसे कितने रुपए चाहिए, 2000 रुपीज उसको विड्रॉल में चाहिए। ठीक है, 2000 रुपीज वो लेने के लिए जा रही है। सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज, यानी कि उसने कैशियर से बोला मुझे 50 रुपीज के कुछ नोट चाहिए। ठीक है, 50 रुपीज के कुछ नोट चाहिए, और क्या चाहिए से, 100 रुपीज के भी क्या चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए, ऐसा कुछ कहा इसने। ठीक है, 50 रुपीज के कुछ नोट्स चाहिए और 100 रुपीज के भी कुछ नोट चाहिए, और टोटल दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो दिस इज द ओनली सिचुएशन, है ना, ये तो है सिचुएशन। तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को मिले कितने, 25 नोट्स मिले टोटल। यानी कि क्या, जो कुछ नोट्स 50 के थे प्लस कुछ नोट्स क्या थे, 100 के थे, इन दोनों का टोटल कितना है, कह रहा हो 25 नोट्स हैं ओवरऑल टोटल। ठीक है, तो देखो अब क्या है, अब हमें 50 के नोट्स कितने हैं हमें नहीं मालूम है। लेट जैसे x नोट्स को 50 के मिले, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये जो x है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों लिखा है, या फिर हम कहेंगे क्या, तो लिखना क्या पड़ेगा, लेट मीना गॉट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू व्हाट, x। ठीक है, और 100 रुपीज के हम सपोज कर लेते हैं y नोट मिले उसको। ठीक है, तो यानी लिखना पड़ेगा लेट द मीना गॉट 100 रुपीज नोट, द टोटल 100 रुपीज नोट इक्वल टू कितना, y। ठीक है, तो यानी कि अगर x मिले तो 50 इंटू एक्स उसका टोटल अमाउंट हुआ, अगर y मिले तो 100 इंटू वाई इसका टोटल अमाउंट हुआ, फिर इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझाता हूं मैं, देखो क्या, अगर मैं कहूं तुम्हें 50 रुपीज के कुछ नोट मिले प्लस 100 रुपीज के कुछ नोट मिले, और टोटल तुम्हारे पास 250 रुपए हैं, तो क्या तुम एज्यूम कर सकते हो ये कितने नोट्स होते होंगे,
तुम कहोगे यार 100 रुपए के 2 नोट मिले होंगे शायद, 50 रुपीज का एक नोट मिला होगा शायद। चलो अब सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 250 हो गया फिर, करेक्ट है ना। तो ये जो कुछ वाली क्वांटिटी है जो हमने एज्यूम की हुई है, वो अब बड़ी अमाउंट होने के रीजन से हम अपने मन से हंच नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ नहीं लिख सकते। तब हमने क्या किया, अननोन वैल्यू सपोज की कि एक्स है और ये क्या है, वाई है। अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यानी कि हमने सपोज किया हुआ है कि 50 रुपीज के कितने नोट है, एक्स हैं, और 100 रुपीज के कितने नोट है, वाई है, और कुल मिला के कितने रुपए हैं, 2000 रुपीज है। और इसने ये भी बोला है कि नंबर ऑफ नोट्स टोटल कितने हैं, 25 हैं। अगर उसके पास 50 के एक्स नोट्स हैं और 100 के वाई नोट्स हैं, तो दोनों को मिला के ही तो 25 हुए होंगे, और कोई नोट की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि टोटल मिला के कितने हैं, 25 नोट्स हैं, लेकिन वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज है उसकी वैल्यू। एक्स के 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपीज के कितने वाई नोट, मिला के कितना, 2000। तो बस हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करनी है आंसर, ठीक है। तो 50 इंटू एक्स इज वट, 50x प्लस वट 100y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000। मैंने कहा है पहले कुछ कॉमन लोगे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, और कंसाइज वे में सॉल्व करना इजी रहता है। तो 50 यहां से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 50 कॉमन आएगा तो x, 50 2 100 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2000, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 5 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20 0। तो यानी कि ओवरऑल इक्वेशन क्या आई हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, आई होप यू नो।